नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हरियाणा से जुड़ी है। हाल ही में हरियाणा में पास हुआ है एक बिल जहां पे राइट टू रिकॉल दिया गया है पंचायत बॉडीज में। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में राइट टू रिकॉल का मतलब क्या है, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, क्या ये पहली बार हुआ है इंडिया में या फिर इससे पहले भी कुछ हुआ है, और हम लोग डिस्कशन एंड करेंगे एक सवाल के साथ। तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए उस सवाल का जवाब भी। लेट अस बिगिन द डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू आपके लिए खुशखबरी लाया है। यूपीएससी 2021 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स और मेंस का कोर्स बनाया है। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें ऐप गूगल प्ले स्टोर से। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, हरियाणा क्लियर्स अ बिल ऑन राइट टू रिकॉल पंचायत मेंबर्स। तो हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे, इस बिल के क्या डिटेल्स है। लेकिन उससे पहले मुझे बात करनी है एक रेलेवेंट कोट के बारे में जो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। ये कोट है जेम्स मिल द्वारा। जेम्स मिल कहते हैं, देयर कैन बी नो डाउट दैट इफ पावर इज ग्रांटेड टू अ बॉडी ऑफ मेन कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, they like any other men will use the power of this representation for the advantage of their own rather than the community। मतलब जो हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यहां पे हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, राइट। हम लोग वोट करते हैं, हमारे प्रतिनिधि होते हैं एमएलए, एमपी, और लोकल लेवल पे आपके जो लोकल बॉडी में जाते हैं, जिला परिषद के मेंबर, पंचायत समिति के मेंबर, ग्राम पंचायत के मेंबर, सरपंच, ये रिप्रेजेंटेटिव है जिनको आप भेज रहे हैं कम्युनिटी की भलाई के लिए। तो जेम्स मिल कहते हैं अगर आप इनको पावर दें तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो कम्युनिटी के लिए काम नहीं करते, वो खुद के लिए काम करते हैं, और ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा है। इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स एक दलदल है, वहां पे बहुत भ्रष्टाचार है, एटसेट्रा एटसेट्रा, हम लोग काफी सारी कंप्लेंट करते हैं। तो इन सब का सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए हमारे साथ क्या होता है, हम लोग एक बार वोट करते हैं। समझिए अभी 2020 में बिहार में इलेक्शन है, 2020 में मैं वोट करता हूं, हमारे प्रतिनिधि जाते हैं स्टेट असेंबली में जाते हैं, 5 साल तक वहीं पे रहते हैं। तो उसमें से अगर मेरा प्रतिनिधि, मेरा लोकल जो प्रतिनिधि मैंने भेजा है, वो इस लोकल एरिया के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे मैनिफेस्टो में वो कर ही नहीं रहे, तो मेरे पास क्या विकल्प बच जाता है 5 साल में उनसे अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करने के लिए? इज देयर एनी एवेन्यू? 5 साल तक क्या मुझे उन्हें झेलना पड़ेगा? अगर वो नेता भ्रष्ट है, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो समाज की भलाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या मैं उन्हें 5 साल तक झेलूं? ये प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। तो इसी के लिए है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल क्या करता है? राइट टू रिकॉल पावर देता है लोगों को, आवाज देता है लोगों को, ताकि उनके जो प्रतिनिधि है, उनके रिप्रेजेंटेटिव है जिनको हमने भेजा है, वो अकाउंटेबल रहें। उन्होंने जो भी प्रॉमिस किया है, जिन प्रॉमिसों के आधार पर हमने वोट किया है, उन प्रॉमिसों को पूरा करें। तो ये जो राइट टू रिकॉल है, इसकी जो हिस्ट्री बात करेंगे तो ये है एथेंस की, ग्रीस में। ग्रीस में जब डेमोक्रेसी थी, वहां पे एक सोशल कस्टम था। सोशल कस्टम मतलब हर साल वहां पे 10 महीनों का साल होता था, तो वो 6ठे या 7वें महीने में अपने साल के क्या करते थे, अपनी असेंबली में एक सवाल पूछते थे कि क्या वो होल्ड करना चाहते हैं ऑस्ट्रेसिज्म। ऑस्ट्रेसिज्म मतलब आप किसी व्यक्ति को जो काम नहीं कर रहे हैं उनको ग्रुप से अलग करके उनको अकाउंटेबल कर रहे हैं और उनको ग्रुप से हटा रहे हैं, इसको कहते हैं ऑस्ट्रेसिज्म। तो ये है हिस्ट्री एथेनियन डेमोक्रेसी की, जिससे मॉडर्न डे राइट टू रिकॉल आया है, जिसकी वजह से लोगों को पावर मिल रहा है, लोगों को आवाज मिल रही है। राइट टू रिकॉल मतलब जिस प्रतिनिधि को मैंने इलेक्ट करके भेजा है, जिससे मुझे बहुत उम्मीदें थी कि वो हमारे लिए काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा, लेकिन वो खुद के लिए काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं और लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैंने जो वोट दिया है उस गलती को मैं समझ चुका हूं और मैं चाहता हूं कि यह प्रतिनिधि अब वापस आ जाए? यह हो सकता है रिकॉल इलेक्शन से, और इसका हिस्ट्री मैंने आपको बताया एथेंस से आए। रिकॉल इलेक्शन मतलब एक टिपिकल इलेक्शन ही है, जिससे आपने जिसको इलेक्ट करके लाया है उसको आप हटा देंगे कुछ अवधि के बाद, फिर से डायरेक्ट वोट से ही। मतलब जैसे मैंने वोट किया है वैसे ही मैं उनको वोट करके निकाल दूंगा उनकी 5 साल की अवधि खत्म होने से पहले। तो एक काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट विकल्प है डेमोक्रेसी में। अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो काम करें, उसके लिए राइट टू रिकॉल एक बहुत ही अच्छा टूल है। और अगर मैं राइट टू रिकॉल की बात करूं तो राइट टू रिकॉल कोई नया टर्म नहीं है या कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है।
इनफैक्ट सदियों से चलता आ रहा है। हम लोगों ने सुना होगा राजधर्म के बारे में। राजधर्म मतलब राजा का क्या धर्म होता है, और राजा अगर उस धर्म की पालना नहीं करता है तो राजा को भी हटा सकते हैं, दूसरा राजा ला सकते हैं। तो ये हमारे टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है पुराने टाइम्स में। इसका मतलब है कि नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने उसको राइट टू रिकॉल कहा है। वही है राजधर्म, मतलब जो भी प्रतिनिधि है वो रूल कर रहे हैं तो उनका कुछ धर्म बनता है कि वो काम करे लोगों के लिए, वो भलाई करे लोगों की, कम्युनिटी की भलाई करे। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो राइट टू रिकॉल एक पावर ला सकते हैं। और ये राइट टू रिकॉल ऑलरेडी बहुत सारे राज्यों में प्रेजेंट है लोकल लेवल पे, जैसे कि यूपी में है, उत्तराखंड में है, बिहार में है, झारखंड में है, एमपी में है, छत्तीसगढ़ में है और अन्य भी राज्यों में है। यानी कि आज 2020 में मैंने अपना मतदान किया है और मेरे एक्स प्रतिनिधि है जो ग्राम पंचायत में जा चुके हैं, और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हमारे गांव में एक तालाब बनवाएंगे पानी के लिए, और 2.5 साल हो चुके हैं अभी और तालाब नहीं बना है। तो मैं क्या कर सकता हूं? बहुत से राज्यों में ऐसा विकल्प है कि 2.5 साल समाप्त होते ही मैं राइट टू रिकॉल ला सकता हूं। मतलब जिस प्रतिनिधि को मैंने भेजा था, अगर उसने तालाब बनाया नहीं, अगर उसके फंड नहीं दिए, उसको कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो मैं चाहता हूं कि वापस आ जाए और अगले 2.5 साल के लिए कोई और चला जाए वहां पे, यानी कि एक और इलेक्शन हो जाए। ये विकल्प अवेलेबल है बहुत सारे राज्यों में। लेकिन क्या इसका उपयोग होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं है ऐसा कोई विकल्प है उनके पास, राइट टू रिकॉल। तो इसीलिए ग्राम पंचायत में हम लोगों ने देखा है कि बहुत ही कम बार राइट टू रिकॉल इस्तेमाल हुआ है। और अगर मैं बात करूं हमारे एमपीस और एमएलएस की, क्या राइट टू रिकॉल है? अभी फिलहाल नहीं है। इसके लिए संविधान को बदलना पड़ेगा, नए लॉ लाने पड़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स को अमेंड करना पड़ेगा। तो ऐसा एक अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूर इंट्रोड्यूस हुआ था 1974 में। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि 1974 में इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सपोर्ट किया था, इस पर्टिकुलर बिल को, राइट टू रिकॉल फॉर एमपीस और एमएलएस। यानी कि जिस एमपी या एमएलए को मैं इलेक्ट करके भेजता हूं, अगर वो 2 साल 2.5 साल में कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो 2.5 साल के बाद मैं उनको वापस बुला सकता हूं नॉन परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन बहुत ही दुखद बात यह थी कि ये एक्ट पास नहीं हुआ। लेकिन खुशखबरी यह है कि हरियाणा में ये बिल पास किया गया है। इसके कुछ प्रावधान है, ऑल्दो हरियाणा में कोई समय की अवधि दी नहीं गई है। हरियाणा में यह कहा गया है कि राइट टू रिकॉल रहेगा। आप सरपंच को हटा सकते हैं, आप अपने पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होती है उसके मेंबर्स को हटा सकते हैं, आप अपने जेडपी यानी कि जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं उनको भी हटा सकते हैं। एक सिंपल सा प्रोसेस बताया गया है यहाँ पे कि अगर आपको रिकॉल करना है तो आपकी जो ग्राम पंचायत है या फिर आपके जो वार्ड है उसमें जितने भी वोटर्स है उसमें से 50% वोटर्स एक प्रोसीडिंग इनिशिएट करें, लिखित में साइन करके 50% से भी ज्यादा लोग कहें कि हमें ये प्रतिनिधि पसंद नहीं है और हम इनको रिकॉल करना चाहते हैं। अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन इस अर्जी को एक्सेप्ट कर लेगी, उसके बाद एक सीक्रेट इलेक्शन होगा, सीक्रेट बैलेट के तहत, जहां पे 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए उस वार्ड से, उस ग्राम पंचायत से, ताकि वो प्रतिनिधि हट जाए। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज है जिससे प्रतिनिधि अकाउंटेबल बनेंगे। जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया है मैनिफेस्टो में उसको अगर पूरा नहीं करेंगे तो वो अभी वापस बुलाए जा सकते हैं हरियाणा में। इसके अलावा जो बिल पास हुआ है हरियाणा में उसके अंदर एक और भी बहुत अच्छी चीज है, 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को पंचायती राज सिस्टम में। इसके अलावा इस बिल में आरक्षण बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी ए को भी दिया है, जो अति पिछड़े हुए वर्ग है उनको भी आरक्षण दिया गया बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन इन हरियाणा। तो बहुत ही अच्छा बिल है। देखते हैं कि काम कैसे होगा हरियाणा में, राइट टू रिकॉल करेंगे प्रतिनिधियों को या नहीं, ये देखने वाली बात है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस डिस्कशन को एंड करते हैं। प्लीज मुझे बताइए कि डू वी नीड अ राइट टू रिकॉल एट सेंटर एंड स्टेट लेवल, यानी कि जो हमारे एमपी है और जो हमारे एमएलएस है उनको हटाने का राइट टू रिकॉल हमें चाहिए या नहीं चाहिए? आप कमेंट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहेगा। अगर समझ लीजिए 2.5 साल में भी एक रिकॉल रहेगा। इंडिया में इलेक्शन बहुत बार होते हैं, केंद्र के इलेक्शन होते हैं, राज्यों के इलेक्शन होते हैं, हाल ही में बिहार का हुआ, अगले साल वेस्ट बंगाल का होगा, एटसेट्रा। तो इलेक्शन काफी चलते रहते हैं इंडिया में। तो अगर राइट टू रिकॉल रहेगा तो हर 2.5 साल में एक इलेक्शन होगा उस प्रतिनिधि को वापस लाने के लिए और दूसरे को इलेक्ट करने के लिए भी। तो इलेक्शंस ज्यादा हो जाएंगे। तो
इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्या हमें राइट टू रिकॉल चाहिए अपने एमपीज और एमएलएस को वापस बुलाने के लिए। अगर कोई एमपी एमएलए परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो प्रॉमिस उन्होंने किया है वो नहीं पूरा कर रहे हैं, जो मैनिफेस्टो में कहा गया है उसको वो नहीं कर रहे हैं, कम्युनिटी की भलाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमें अधिकार होना चाहिए कि उनको वापस बुलाए, एक नया प्रतिनिधि भेजे। मानिए कि हमने गलती की कि इनको हमने इलेक्ट करके भेजा, हम नहीं चाहते कि ये रहे, कोई और चाहिए। लेट मी नो in the comment section. That's it from my side on this part of discussion. I hope this was interesting for you. Thank you very much. Jai Hind.